लगातार आपने देखा वो मैं तस्वीरें आपको पहले भी दिखाई हैं किस तरह से जो है गेट के नीचे से एक व्यक्ति को लेके जाया जाता है। हालांकि उसके पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है, कुछ बच्चे भी उसी गेट के नीचे से जाते हैं। काफी समय से ये प्रकरण चल ही रहा था कि आज मेरे साथ फ्रेम में जो है आप देख सकते हैं जानी मानी शख्सियत भी हैं, क्योंकि परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मैं परिचय कराऊं कि खत्री जी मेरे साथ हैं तो वो बात लगेगी नहीं, क्योंकि भली भांति आप लोग परिचित हैं, जब किसी मुद्दे को पकड़ लेते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाकर जो है दम लेते हैं। हालांकि काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। आज जो यहाँ सिंचाई विभाग में पहुंचे हैं, आज आज क्या कुछ चीजें रही हैं उस पर ही बात करने के लिए मेरे साथ खत्री जी। नमस्कार सर। नमस्कार बरकर। कैसे हैं सर? मैं बहुत क्या बढ़िया। कुछ चल रहा है उस प्रकरण में सर? काफी समय से जो है इस प्रकरण में अब हम काफी सकारात्मक हो गए हैं। आज हम अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग श्री राजेश लामा जी से मुलाकात करने आए सभी लोग, क्योंकि लगातार इसमें आपको पता है सिंचाई विभाग का नाम आ रहा है। हमारे दिमाग में एक सवाल ये भी था कि अभी परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ, सिंचाई विभाग का नदियों पे हक हकूकी कितना है जो ये गेट लगाने लग गए हैं। और वही बात आज यहाँ की मुलाकात में भी सामने आई। उन्होंने तत्काल सारी बातें जानने के बाद एई को फ़ोन किया। एई अभी भी थोड़ी हिला हिलाई कर रहे थे तो उन्होंने सख्त किया और ये बोला कि तत्काल 2 घंटे के अंदर इनके साथ बैठक करो और जो विवाद, जो फसाद तुमने खड़ा किया है उसे वहाँ निपटाओ, गेट को अविलंब हटाओ। और इसमें किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का अगर कोई आदेश तुम्हारे पास मौखिक या किसी भी रूप से है तो उनको कहो मुझसे बात करे या फिर उनको खुद समझाओ, पर ये गेट हटना चाहिए। यथास्थिति जो पहले की थी वही बहाल होनी चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन लीजिए। जैसा आपको पता ही है, कल हम एसएसपी कार्यालय भी होके आए थे, क्योंकि कैंट कोतवाल थाना ने आधी रात को वहां पे अपने एसआई वगैरह भेज के गेट की वेल्डिंग करवा दी थी, जो कि एक बहुत गलत काम था। जैसे चोर या भूमाफिया रात के अंधेरे में करते हैं उस तरह का कृत्य था। और उसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी भी की। जबकि जब बैठक चल रही थी तो सीओ सेमवाल का ये कहना था कि हमने पूछताछ के रूप में भी तो उन्हें उठाया हो सकता है, जबकि कल उनकी सबकी जमानत कराई। तो ये क्रम अभी आगे और भी है इसमें। लेकिन जो गेट की यथास्थिति है और गेट को लेके जो सबसे बड़ी बात है कि वो गेट खुले और 200 परिवारों को उनका रास्ता मिले, उनकी जीवनचर्या सामान्य पहुंचे, उसमें अब मुझे लगता है आज की इस बैठक के बाद हम काफी करीब आ गए हैं और निश्चित ही जल्दी ये गेट हट जाएगा। अध्यक्ष जी, कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफी समय से वो तस्वीरें भी आपके द्वारा भी मिली कि जो है पेशेंट को नीचे से ले जाया जाता है, बच्चों को स्कूल नीचे से जाना पड़ता है गेट के। ये बड़ी विटंबना की बात। देखिए, वो जो लोग नीचे से निकल रहे हैं और बच्चे का जो आना जाना है वो पूर्व से 35 सालों से रास्ता ही यही है। इसके अलावा वो बस्ती के पास रास्ता नहीं है। और ये सूखा खाला पड़ी हुई बिंदाल नदी जो सूखी रहती है साल भर, इसमें जब 1-2 महीने पानी आता है, लबरेज होता है 10-5 दिन के लिए, तभी भी ये लोग बचने के लिए, अपने को सेव करने के लिए इसी तरफ आते हैं। तो 35-40 सालों से ये क्रम लगातार चलता आ रहा है। इसमें निश्चित रूप से राजनीति हुई है और राजनीति के बाद ही हमारा इसमें पदार्पण हुआ। राजनीति वहां के पार्षद पुत्र के द्वारा फैलाई गई है। जतिन कुकरेजा नाम का जो लड़का है, और उसका ये कहना है कि जी हम तो गेट लगा के ही छोड़ेंगे, बिना किसी विभाग के ग्रांट के, बिना किसी संस्तुति के ये गेट लगा है। तो गेट का वो फंड कहाँ से आया, ये भी एक सवाल आज हमने किया। और इस फंड के भी बारे में हम जानकारी जरूर करवाएंगे कि अगर वो सिंचाई विभाग द्वारा लगाया भी गया तो पैसा कहाँ से आया। वो पैसा अगर व्यक्तिगत लोगों के द्वारा इकट्ठा किया गया है तो ये गेट सिंचाई विभाग का कैसे हुआ, और अगर इसमें इस कंडीशन का काम हुआ है तो सिंचाई विभाग का नाम इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए पीछे तो इसके राजनीति की शुरुआत ही राजनीति से हुई है। कुछ मजबूत राजनेताओं ने अपने रसूखदार कार्यकर्ताओं को या उनके कहिए सेवकों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी मन की इच्छा पूरी करने के लिए ये गेट गरीबों के सर पे दे मारा। और जैसा आप सब जानते ही हैं, राष्ट्रीय लोकदल गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है और मजदूरों के साथ खड़ी है। हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं पे चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी का सीधा सीधा आज भी आप देखते हैं ये कमिटमेंट है। आपने आज भी देखा होगा, एनडीए के घटक दल होने के बावजूद अगर किसानों की बात आती है तो किसानों के फायदे के लिए बात करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम बीजेपी का हिस्सा है तो हम सरकार की रोटियां सिकवाएं। हम जनता के लिए हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम दल में भी रह के जनता के लिए ही काम करने आए हैं। तो जनता का अगर उसमें अहित होता कहीं दिखेगा तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय लोकदल और हम लोगों को आप जरूर देखेंगे। खत्री जी, एक आखिरी सवाल, कब तक जो है इन गरीबों के लिए बहाली होगी, कब वो गेट खुलेगा? अभी जितनी भी बातें आपकी हुई हैं, क्या आपका जो है इसमें वो रहेगा कि हाँ भाई इतने समय में खुल जाएगा, लोग सामने से जाना शुरू हो जाएंगे? अगर अभी की बैठक की बात हम माने जो हमारे सामने हुई है
तो एक्शन साहब का आदेश तो आज शाम 5 बजे तक का है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया अगर 5 बजे तक तूने नहीं खोला तो 9 बजे मैं तुझसे रात को फिर खुलवाऊंगा। अब इसमें और राजनीति कहाँ से कितनी आ जाती है वो देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बार बार रह रह के बीजेपी की विधायक, कैंट विधायक सविता कपूर जी का नाम आ रहा है, पर सविता कपूर जी से जब संपर्क किया जा रहा है तो वो मना कर दे रही है। उन्होंने मुझे भी स्पष्ट कह दिया था, ना मैंने पैसा जारी किया ना आदेश जारी किया। लेकिन जब विभागीय अधिकारियों से बात होती है, जैसे अभी एई से बात हुई, तो एई ने भी यही बात बोली कि विधायक जी का इसमें फोन आया था। तो विधायक जी ये दो तरफा खेल क्यों खेल रही हैं? उन्हें नहीं खेलना चाहिए। आदरणीय स्वर्गीय हमारे हरबंस कपूर जी 8 साल लगातार विधायक रहे, उनका लंबा कार्यकाल रहा और हम सब भी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में इस तरह के कृत्य होना शोभा नहीं देता। वो हमारी बड़ी बहन समान है। मैंने उनसे भी ये अनुरोध किया था कि इसमें स्पष्टता का वो एक भाव लाएं, मौके पे आए, मौके पे आके जो भी स्थिति है वो स्पष्ट करें। अगर गेट लगाया गया है तो क्यों लगाया गया है, उसके क्या फायदे हैं, क्या कारण है, और गेट अगर किसी भी फायदे या जेन्युइन कारण से नहीं है तो वो हटा दिया जाए। अब उन्होंने कहा कि गेट मैंने नहीं लगाया, तो मैंने उनसे कहा ये कह के आके आप कह भी दीजिए कि गेट हटाइए, जब आपने नहीं। तो उन्होंने कह दिया मैं अभी शहर से बाहर हूँ, आऊंगी तब देखूंगी। कल तक मेरे ख्याल से, आज तक वो आ जाएंगी तो एक बार पुनः बात करेंगे। लेकिन आज विभाग की जो मीटिंग हुई है अधिशासी अभियंता जी से, वो बहुत ही सकारात्मक है और मुझे लगता है निश्चित ही जल्दी इस मामले में फैसला सामने आ जाएगा। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। हालांकि लगातार उस पर जो है राजनीति हो रही है, वो तो देखा ही जा सकता है साफ तौर पर। डीएम कार्यालय भी ये लोग गए हैं और तमाम संबंधित अधिकारियों तक ये पहुंचे हैं और कई बार इसके अंदर बात निकल के आई है कि माननीय विधायक द्वारा जो है इसको लगाया गया है। लेकिन आज जब यहाँ पहुंचे हैं सिंचाई विभाग में तो एक्शन जो है वो भी एक्शन मोड में है। उनका भी कहना यह है कि शाम 5 बजे तक इसको खोला जाए। अब देखने और समझने वाली बात ये होगी कि शाम 5 बजे तक इसको खोल दिया जाता है या फिर ये इसी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ता है। पिछले 15 दिन से आप इस प्रकरण को लगातार देख रहे हैं, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे उस गेट के नीचे से जा रहे हैं, किस तरह से जो पेशेंट है जिनके पैरों पर प्लास्टर है वो भी उस गेट के नीचे से ही जा रहे हैं। हालांकि काफी लोग, ये वही लोग हैं जो वहां पर रहते हैं। हालांकि इन लोगों के बारे में जो है वहां के स्थानीय लोगों ने कुछ जो है इस तरह की बातें भी की, नशा करते हैं या फिर ये गलत कार्य करते हैं। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि अगर कोई गलत कार्य भी करता है तो उसके लिए जो है पुलिस बनाई गई है, कोर्ट बनाया गया है। आप खुद से किसी का रास्ता बंद कर दें, ये कितना जायज है, ये समझने वाली बात है। और ये जो मासूम बच्चा है, इस मासूम बच्चे को अगर कहा जाए कि ये नशा बेचता है या नशा करता है, या फिर ये चेहरे आप देखिएगा, ये तमाम मासूम चेहरे यहाँ पर हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, इनका नशे से क्या ताल्लुक है। और अगर कोई लोग नशा बेचते भी हैं या नशा करते भी हैं तो उनका इन लोगों से संबंध क्या है। अगर वो नशे वालों का रास्ता बंद होता तो समझ में आता, लेकिन तमाम ही लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया। कुछ इस तरह की बातें आई हैं कि वहां लोग नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है ऐसा? कुछ नहीं बेचते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या लग रहा है क्यों बंद किया होगा? पता नहीं, किलर गए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, उसे पढ़ाई की भी दिक्कत हो रहा है। कभी हम लोग का रास्ता भी नहीं, उसी रास्ता है, जब नदी भी आते हैं हम लोग पार करते हैं उस रास्ते से, जबरदस्ती वो बंद कर दिया जाता है। वही पार के बेचते हैं, वही पार के कोई नहीं बेचते हैं, वही पार के बेचते हैं, गली में के बेचते हैं, है ना। दारू बेचते हैं वही गली में के, वही आपका क्या कहना है कि रास्ता खुल जाना चाहिए? जाना चाहिए। हम सोचेंगे अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल जो है लगातार प्रयासरत है किसी तरह से खुल जाए, तो क्या कहेंगे इस तरह के नेताओं के लिए जो गरीबों के लिए आवाज को उठाते हैं? तब कहेगा जो धन्यवाद है, सब खुल गया था, धन्यवाद है, धन्यवाद। आपके साथ काफी जगह ये लोग गए हैं जी, डीएम कार्यालय भी गए, हाँ। क्या कहेंगे कि इनके प्रयासों से अगर खुल जाता है तो खुल जाएगी तो धन्यवाद कहेंगे। अब हम सोचते हमारे बच्चे नदी से निकलते हैं, हम सोचते ऊपर हमारे बच्चे ऊपर पहुंचे, हमारे बच्चे नीचे से आते हैं, नीचे से जाते हैं, किसी चोट लगे, किसी के पैर पेचरा हो रखे। हम सोच रहे निकल के गेट खुल जाना चाहिए करके। मैं बच्चों के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कर रखी है, उसका फीस भी जाता है। हमारे बच्चे 15 दिन से छुट्टी है, गेट के चक्कर से 15 दिन से छुट्टी। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी पेपर आ रहे हैं, फिर भी वो नीचे से जा रहे थे, वो भी बिल्डिंग कर दी। हमारे बच्चे के 3 दिन से पेपर चल रहे हैं। अब बताओ कैसे पेपर देगा, कैसे जाएगा हमारा बच्चे, कैसे? हमारे बच्चे के तो पढ़ाई बर्बाद जा रहे हैं, हमारे लोग के तो मेहनत मजदूरी करके हम लोग बच्चों के फीस भरते, हमारा सारा बेकार जाता है इन लोग के चक्कर से।
आज जो है सिंचाई विभाग द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक खोल दिया जाएगा। हाँ तो खुलना चाहिए आज के आज खुलना चाहिए। मैं आज के आज खुल जाएगा, मैं उसका बहुत धन्यवाद करूंगा उनका लोग के, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जो हमें उन लोग के अगर वोट जाएगा मैं उन्हीं लोग के देंगे, मैं किसी को नहीं इधर उधर भागेंगे। अब जो हमारा चलिए खैर लगातार जो है उस गेट पर राजनीति की जा रही है, लेकिन जो दल इन लोगों के साथ लगा हुआ है उनको ये लोग लगातार धन्यवाद दे रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं कि फिर चाहे डीएम कार्यालय जाना हो, चाहे जिले के कप्तान के पास जाना हो, सिंचाई विभाग में जाना हो, तमाम ही विभागों में ये लोग जा भी रहे हैं। और सुंदर भैया मेरे साथ फ्रेम में मौजूद है, शुरू से प्रयासरत भी हैं। चलिए अभी अध्यक्ष जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि वाकई ये राजनीति की भेंट ये लोग चढ़ रहे हैं। गरीबों पर राजनीति, ये समझने वाली बात है कि मतलब प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले मैं ट्रू मीडिया हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी जो लड़ाई हमने शुरू की है, आप शुरू से हमारे साथ रहे हैं। और जो चंद्रशेखर कॉलोनी का मामला आप देख रहे हैं, कितने दिन हो गए। पहले हमको पता चला कि विधायक इसमें इन्वॉल्व हैं, सबका हमने जब पूरी जांच बैठी डीएम के द्वारा, तब पता चला लास्ट में कि ये मामला सिंचाई विभाग का था, कि सिंचाई विभाग ने ये मौखिक आदेश पर, कि किसी विधायक के कहने पे ने मौखिक आदेश पर गेट लगा दिया। इनको जब पूछा गया, यहाँ पर हम आज आए थे एक्शन के पास, उसको यही पता नहीं कि मेरे ये ने नीचे गेट लगा दिया। देखो कितनी हैरानी की बात है, एक्शन को पता नहीं कि मेरा ये गेट लगा के आ गया वहाँ। और वो पैसा कहाँ से आया, ये भी बहुत हैरानी की बात है कि वो बजट आया कहाँ से, किसके पास वो किसने लगाया वो पैसा। तो हमने उसके लिए भी अभी जाँच करेंगे। अभी तो गेट आज खुल रहा है, शाम तक आज उन्हें सख्त आदेश दे दिया अपने ए को, क्योंकि अब आपको भी पता है कि ए और जे की इसमें नौकरी बिल्कुल लास्ट कगार पे है। और अगर हम आज ये गेट नहीं खुलता तो कल ये इनकी नौकरी भी साफ चली जाएगी नौकरी, क्योंकि इनने किसी दबाव में काम किया है। और इसमें जब जांच का, जब एसडीएम ने आदेश कर दिए, जब उन्हें पूरी जांच बैठाया एसडीएम ने, तो कोई आदेश थे ही नहीं, आदेश ही नहीं थे। तो एसडीएम ने बोला इनको हटा दो। तो इसमें यही इसमें जब आने कानी कर रहा था हटाने के लिए। अभी 4-5 दिन पहले मेरी यही से बात हुई थी, उसने कहा कि मैं गया था और इधर कॉलोनी वाले ने हमें धमकाया कि आप नहीं खोल सकते, तो मैं पुलिस फोर्स के लिए लिख रहा हूँ। उसने आज तक नहीं लिखा। देखो ना, हम जब अभी एक्शन से बात करके आए तो एक्शन ने अब बोला उसको कि आप बिंदाल चौकी चले जाओ फोर्स के लिए। तो 5 दिन से घुमा रहा था, यही अभी भी नहीं चाह रहा था। जब एक्शन जो यहाँ पर है अभी लामा जी बहुत अच्छा, उन्होंने हमें सहयोग किया, तो उनने सख्त लहजे में बोला कि मैं आज, अगर आज तुमने 5 बजे तक गेट नहीं खोला तो मैं रात 10 बजे खुलवाऊंगा तुमसे गेट आज, और गेट आज ही खुलेगा। तो उनको बहुत सख्त लहजे में बता दिया गया है। और जो गरीबों सोचते हैं कि हम कहीं से पैसे लेके गरीबों को दबा देंगे, गरीबों के साथ अन्याय होने देंगे, तो राष्ट्रीय लोकदल गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की, हर वर्ग की पार्टी है, हर जाति धर्म की पार्टी है। और हम कभी भी गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देते। हमने जब शुरू में यह काम लिया था, आपको ही पता है, और हम जो काम लेते हैं उसको जब तक उसका अंजाम नहीं होता, रिजल्ट नहीं होता, टाइम लग गया। देखो आपको ही पता है, विधायक कई लोग इसमें इन्वॉल्व, पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व थी, सिस्टम इन्वॉल्व था, तो उसको हटाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो अब जाके आज ये गेट खुल जाएगा और आप ही लोग के माध्यम से आप देखोगे कि गेट खुलेगा। और अभी 2-3 बजे उनके साथ हमारी मीटिंग है, ये के साथ सारी फाइल लेके ये यहाँ पर आ रहे हैं। एक्शन ने बोला कि पूरी फाइल लेके आप पहुंचो, और हमारे अध्यक्ष जी भी अभी दोबारा आएंगे यहाँ पर। और यह हम बहुत हर्ष भी हो रहा है कि इतना इन लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष हमारा नहीं है, इनका है। बेचारे 200-300 परिवार वहाँ फंस गए, गरीब लोग हैं, मरीज लोग उसके नीचे से आ रहे हैं। आपने खुद ही वीडियो दिखाई थी कि एक मरीज को गेट के नीचे से ला रहे हैं, एक औरत की डिलीवरी वहाँ हो गई। तो मैंने उस दिन भी, जब तहसीलदार का भी उसमें आदेश था, वो डीएम साहब के वहाँ तहसीलदार बैठे थे, जब हमारे बंसल जी बहुत ही ईमानदार डीएम इस समय आए हैं, उन्हें सख्त लहजे में जब बोला था, उस समय मैं गया था वहाँ पर, उन्हें बोला किसने वहाँ पर गेट लगाया, तो एसडीएम साहिबा थे, उन्होंने बोला कि इनका नाम लिया जो तहसीलदार थे, कि ये गए थे वहाँ पर, इनकी रिपोर्ट है। तो मैंने कहा सर, अगर वहाँ कोई आदमी मरेगा तो आप कोई केस तो आपके ऊपर होगा सबसे पहले। अगर कोई आदमी वहाँ मर जाता है, कुछ घटना होगी, तो जिसके आदेश पर गेट लगा है तो सबसे पहले केस तो उसके ऊपर बनेगा। तो आनंद फानन में लोगों ने, जो कि करना नहीं चाहते, देखो प्रशासन भी करना नहीं चाहता, लग रहा है कि अब शाम तक देखो। हाँ बिल्कुल। और आइए, आप लोग के लिए भी धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुद्दा लगातार मीडिया के माध्यम से उठाया, इसमें दबाव बना, सरकार पर भी बना और पूरा प्रशासन पर दबाव बना। और मीडिया की भी मैंने देखा ताकत है, जब तक आप दिखाते नहीं तो कौन इसको इतना हाईलाइट होता मामला। और गरीबों को अब न्याय की उम्मीद है, और मैं इनको भी विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी आपको कोई भी दिक्कत है, आप, ये कॉलोनी हमारी अपनी कॉलोनी है, कोई भी दिक्कत है हमें फोन करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल इनका परिवार है, और इनके साथ आज ही हम खड़े होकर गेट आज खुलेगा शाम को।
चलिए धन्यवाद। सच दिखाना हमारा काम है, क्योंकि शुरू से हम लोग जो है प्रयासरत हैं, क्योंकि हमने भी वो तस्वीरें देखी, हमें भी बड़ा अजीब लगा कि आज हम 2024 में इस युग में मतलब ये जो परिवार हैं गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ लोगों द्वारा या फिर जो है कुछ राजनेताओं द्वारा या फिर सिस्टम द्वारा इनको जो है एक जगह कैद कर दिया गया। हालांकि जो है पुराने समय से 30-35 साल से ये लोग वहीं से गुजरते हैं, लेकिन अचानक वहां पर गेट लगा देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य था। हालांकि जब उसके अंदर जो है अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, डीएम समीन बंसल से इन लोगों ने मिलने की कोशिश की, जिले के कप्तान से मिलने की कोशिश की, सिंचाई विभाग में जाने की कोशिश की, तब परतें निकल के आई हैं। हालांकि जो है सख्त लहजे में अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक उस गेट को खोल दिया जाए, क्योंकि एक महिला की डिलीवरी उस गेट के नीचे से ले जाते हुए हुई है। एक स्कूल के जो बच्चे हैं वो उसी गेट के नीचे से जाते रहे हैं, और एक बीमार व्यक्ति जिसकी टांग पे प्लास्टर था उसको भी उसी के नीचे से ले जाया गया है। दीदी काफ़ी प्रयास किया है आपने भी, क्या लग रहा है आज जो है कुछ मतलब खुशी भी है आपके चेहरे पर कि एक्शन साहब ने एक्शन दिखाया, कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक? पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत हम लोगों के साथ सहयोग करे और इन जनता के साथ सहयोग करे। इस खबर को हर चैनल में, हर माध्यम से जैसे भी आपको लगा आपने सब जगह दिखाया, उसके लिए दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मीडिया की। मैं कहना चाहती हूँ उस पार्षद से कि पता नहीं उसने क्या सोच के उस गेट को लगवा दिया है ना, और 200-300 परिवारों को उसने बंद कर दिया। बल्कि एक उस पार्षद को ये चीज़ें शोभा नहीं देती है कि जनता को आबादी के रास्ता दिखा सकता था, पर बर्बादी नहीं करना चाहिए, या फिर किसी को बंद नहीं आप कर सकते हो। सरकार के किसी भी संविधान में नहीं लिखा हुआ कि आप किसी का पानी, बिजली या रास्ता आप या हवा आप रोकोगे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। पर उसने पता नहीं क्या सोच के बंद किया, वो तो जानेंगे। मगर आज हम जो यहाँ आए हैं सिंचाई विभाग में, तो आज हम लोगों को बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। सर ने साफ शब्दों में बोल दिया कि वो गेट आज 3 बजे तक हमारी जेई से मीटिंग होगी, और जेई को सख्त लिहाजे में उन्होंने समझा दिया कि अगर 3 बजे मीटिंग करके 5 बजे से पहले तूने गेट ना हटाया तो 10 बजे रात को चाहे हटाना पड़ेगा, मगर तुम्हें उसे हटाना पड़ेगा आज। और किसी भी विभाग में, किसी भी विभाग से लिखत नहीं है उस गेट के लिए, इसमें उस पार्षद का हाथ था। ठीक है, उसने विधायक को भी बदनाम करा। अब वो विधायक जाने कि विधायक ने लगाया या किसी उस पार्षद ने लगाया। मगर कहते ना कि झूठ झूठ ही होता है और सच सच होता है, और सच के हमेशा जीत होता है, सच हमेशा जीतती है। ये हमेशा एक ये कहावत ही है कि सच हमेशा सच का जीत होता है। और जहाँ तक जब से हम इन लोगों से जुड़े हैं तो लोग हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि क्या हम इसमें जीत पाएंगे, क्या हम वो गेट खुलवा पाएंगे। मगर हमने भी ईंट से ईंट बजाने की हमने कसम खा रखी थी कि जब तक वो गेट नहीं खुलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमें यहाँ से, हमने वहाँ बोल भी दिए थे मीडिया के माध्यम से कि हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे, मगर ये गेट खुलवा के ही सांस लेंगे। और आज बहुत खुश हुआ कि आज हम उस मुकाम तक पहुँच गए हैं, और देखते हैं शाम को 5 बजे क्या होता है। चलिए करूंगा, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी अगर कोई समस्या है तो आप हमारी टीम ट्रू मीडिया हाउस से संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क। मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।